हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने 20 मिनट का डेमो वर्जन दूंगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, और 20 मिनट के बाद 20 या 25 मिनट का डेमो होगा। उसके बाद का जितना भी वीडियो है आपको वो परचेज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी 3 चैप्टरों का मिक्स एक चैप्टर है, और ये पेड वीडियो है। और पेड वीडियो में मैंने इतनी कम रेट रखी है कि आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको परचेज के लिए करना क्या है ये मैं आपको एक बार आपको बता देता हूं। तो परचेज के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जाना है आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे बेवाल क्लासेस लिखना है। क्या लिखना है? बेवाल क्लासेस। और बेवाल क्लासेस में लिखने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे एक स्टोर का ऑप्शन है, वहां स्टोर पे जाके मेरा आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप उसको जैसे ही पे करेंगे आपको बहुत ही नॉमिनल रेट, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रेट पे आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको वीडियो आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और आपको अगर कोई क्वेरी होती है कैसे करना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वहां पे आपको सर आपको बता देंगे कि कोई भी क्वेरी है कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे उस वीडियो को परचेज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये जो वीडियो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या ना हो। इस पूरे पेड वीडियो में मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको बता देता हूं। एक तो पूरा चैप्टर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, साथ में मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, और साथ में मैं एक आपको इसके क्वेश्चंस करने का पीडीएफ दूंगा, जिससे आप क्वेश्चंस कर सकें और एग्जाम में आपके मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय इसको कहते हैं। तो डालते हैं टॉपिक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय संचय। तो क्रमचय और संचय में डाल रहा हूं चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, क्रमचय और संचय है क्या। तो क्रमचय और संचय समझने के लिए तो सबसे पहले मेरे को यह जानना पड़ेगा कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। क्या होता है? अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करना मतलब व्यवस्थित करना। क्या बोला मैं? व्यवस्थित करने को कहते हैं परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन के लिए मैं कोड वर्ड्स बता रहा हूं, जिससे आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कहां कॉम्बिनेशन लगाना है और कहां परमुटेशन लगाना है। तो कॉम्बिनेशन में जहां कहीं लिखा हो कि हमें 10 जनों में से सिलेक्शन करना है, क्या करना है? सिलेक्शन करना है, या ग्रुप बनाना है, या कमिटी बनानी है, या कमिटी बनानी है, या टीम बनानी है। ठीक है, सिलेक्शन, ग्रुप, कमिटी बनाना, टीम बनाना, मेंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आती हैं। पहली बात, परमुटेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, मतलब अरेंजमेंट करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ग्रुप बनाना। जैसे लिखा आ गया, ग्रुप बनाइए, कमिटी बनाइए, टीम बनाइए, मेंबर सेलेक्ट करिए। जहां भी ये वर्ड्स लिखे होते हैं वहां पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और उसके अलावा अदरवाइज हम क्या लगाते हैं? परमुटेशन लगाते हैं। अब बात आती है इसको कैसे डिनोट किया जाता है, मतलब कैसे लिखा जाता है। तो लिखने जाने के लिए इसको लिखा जाता है NPR। क्या लिखा जाता है? NPR। N ऊपर होगा और R नीचे होगा, और इसको लिखा जाएगा NCR। कैसे लिखा जाएगा? NCR। N मतलब क्या होता है? N मतलब क्या होता है? एक सेकेंड रुकिए। N मतलब नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, और R मतलब हाउ मेनी पर्सन वी हैव टू सेलेक्ट, हाउ मेनी पर्सन वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू अरेंज। मतलब N तो है इंसानों की संख्या, और R है कितने लोगों को व्यवस्थित करना है। R क्या है? कितने लोगों को व्यवस्थित करना है। और यहां पे क्या है?
एन तो वही नंबर ऑफ पर्सन है, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, और जो आर है, हाउ मेनी पर्सन वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू सेलेक्ट, कितने पर्सन्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो कितने पर्सन मुझे सेलेक्ट करने हैं, वहां पे आएगा एनसीआर, मतलब जहां हमें सेलेक्ट करना है, टीम बनानी है, ग्रुप बनाना है, वहां हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जहां हमें चीजों को व्यवस्थित करना है, वहां हम क्या यूज करेंगे, परमुटेशन यूज करेंगे। तो होप सो आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्रमचय संचय, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करना, इसको कैसे लिखा जाता है, एनपीआर। संचय कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ग्रुप, कमिटी, टीम बनाने में कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, इसको लिखा जाता है एनसीआर। एन मतलब नंबर ऑफ पर्संस और आर मतलब हाउ मेनी पर्सन वी हैव टू सेलेक्ट, मतलब कितने लोग हमें चुनने हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे इसका मतलब अरेंजमेंट होता है। और देखिए, अब आप उसको समझिए, क्या समझना है। देखिए, जैसे मैंने बोला ए बी सी तीन लोग हैं और मुझे इन्हें अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब व्यवस्थित करना है। तो मैं इनको कैसे व्यवस्थित करूंगा, ए बी सी ऐसे व्यवस्थित हो सकता है, बी ए सी, बी सी ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए। तो आप देख रहे हैं 6 तरीके हैं इसको व्यवस्थित करने के। मतलब ये बात हो गई, तीन लोग बैठे हैं, तीनों को कैसे कैसे व्यवस्थित करना है, वैसे व्यवस्थित कर दिया। तो 6 तरीके हैं इन तीनों जनों को व्यवस्थित करने के। अब मैं बात करूं अगर कॉम्बिनेशन की, तो ए बी सी तीन लोग हैं और अगर मुझे उनका टीम बनाना है या फिर मुझे ग्रुप बनाना है या मुझे उन्हें सेलेक्ट करना है, तो इस केस में हमेशा एक ही केस बनेगा, ए बी सी कह लो या बी ए सी कह लो। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं, 11 जनों की टीम थी, 3 जने सेलेक्ट करना है, तो मैंने सपोज करो विराट कोहली, धोनी और सुरेश रैना, ये 3 लोग सेलेक्ट किए। तो जब 3 लोग सेलेक्ट हो गए तो मैं विराट कोहली, धोनी या सुरेश रैना बोलूं या सुरेश रैना, धोनी या विराट, एक ही बात है। तो यहां पे केस बनेगा ओनली वन, एक केस बनेगा। और यहां पे 6 लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, तो यहां पे 6 लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, तो यहां पे 6 केस बनेंगे और यहां पे कितने केस बनेंगे, 1। होप सो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे, फिर और देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम लोग और देखते हैं। देखिए, अब एक और बात समझनी है दोस्त, एक होता है फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये दोनों जगह यूज होगा, परमुटेशन में भी और कॉम्बिनेशन में भी। फैक्टोरियल को डिनोट एक तो ऐसे भी करते हैं और एक ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, 0 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब भी 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब भी 1 होता है। पहले तो ये समझ लीजिए। अब मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, ऐसे लिखते जाते हैं, मतलब पीछे करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। अब 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24। अब मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120 हो गया। ऐसे आप आगे लिखते जाइए। 6 फैक्टोरियल तो इंटू 6 कर लो, 720 हो गया, ठीक है। अगर मेरे को 7 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 5040। देखिए, आपको 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मुझे 8 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं लिखूंगा 40320, ठीक है। मुझे अगर 9 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है तो ये मैंने 9 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी।
और मुझे अगर 10 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है तो एक जीरो जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 10 फैक्टोरियल की। 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तो मुंह जबानी हमें याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, परमुटेशन का कर सकते हैं। और मतलब परमुटेशन के लिए फैक्टोरियल मतलब भी ध्यान रखना, व्यवस्थित करना ही होता है, ठीक है। तो परमुटेशन में ज्यादातर फैक्टोरियल का काम ही आता है, वैसे कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होता है, तो फैक्टोरियल के थ्रू भी हम लोग चीजों को करेंगे। तो फैक्टोरियल आप ये सारी वैल्यूज याद रख लीजिए, और फैक्टोरियल का सिर्फ इतना सा मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब भी व्यवस्थित करना होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बताएंगे कि इसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि ये आप सबने लिख लिया, अब आपकी बात आती है, एक बात इतनी सी आती है कि ये मैंने फॉर्मूला लिखा NPR, तो आपने 11, देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। तो NPR इसको कैसे सॉल्व करना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 4p2 मतलब 4 में से 2 जने चुनने हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यहां लिखा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3, ऐसे मैं 2 फैक्टोरियल लिख दो, ऐसे मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन मैंने 2 तक ही छोड़ा। क्यों? क्योंकि नीचे भी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया 12। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, 7C3 लिखते हैं, सॉरी 7P3 लिखते हैं। तो जब मैंने 7P3 लिखा तो 7P3 में 7, देखो यहां पे लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, देखो मैंने 4 तक छोड़ दिया, चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि 7 में से 3 क्या, देखो n माइनस आर है ना, तो 4 फैक्टोरियल आएगा, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 42 इंटू 5 हो गया 210, राइट। इतना आपको क्लियर है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब मैं इनके शॉर्टकट बताऊंगा, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करने हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन कभी कभी ये काम आ जाता है, इसलिए इसको भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब आप देखिए NCR, अब इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 6C2 बोलूं तो देखिए 6 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 2 होता है, तो ये कैंसिल होके हमारा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने ले लिया आपका, सपोज करो 5C3 ले लिया, तो आप ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। अब आप इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, ठीक है, तो ये इसे खोलेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको आप कर लेना, ठीक है। तो मैं अब आगे की चीज पढ़ाता हूं कि इसका शॉर्टकट क्या है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है क्या। फॉर्मूला देखिए याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के आते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए परमुटेशन, परमुटेशन को अगर हमें समझना है तो परमुटेशन को हम समझते हैं, और परमुटेशन को समझने के बाद कॉम्बिनेशन का भी शॉर्टकट देखेंगे और परमुटेशन का भी शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, जैसे अगर सपोज यहां लिखा हुआ है 7P3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7P3, 7 में से 3 लोगों को चुनना है। तो बस आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको सुनिए। 7 को 3 बार खिसका दीजिए पीछे, पीछे मतलब 3 बार, 7 6 और 5, ये 3 बार हो गया ना, 7 6 5 1 2 3, 3 बार पीछे खिसका दो, और ये जो लिखा है वही आपका आंसर है। तो आप देख लीजिए 42 इंटू 5 210 आपका आंसर आ गया। बस इतना सा करना है आपको।
जैसे मैं एग्जांपल दूं 5p2, तो 5 को 2 बार पीछे खिसका दो, 5 को 2 बार पीछे खिसका दो, ठीक है, जस्ट बैक साइड 2 खिसका दीजिए तो 20 हो गया। मैंने बोला 10p3, तो 10 को 3 बार पीछे खिसका दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 मतलब 720। तो होप सो आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी ये शॉर्ट ट्रिक आपको, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब ये आपको डाउट नहीं होगा तो अब हम आगे देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब संचय का क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन का है 7c2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7c2। 7c2 मतलब क्या करना है आपको, देखिए मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, 7c2। अब 7 को पीछे 2 बार खिसकाना है, इसमें भी वैसे ही करो 7 इंटू 6, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, 7 को पीछे 2 बार खिसका दिया, लेकिन इस वाली वैल्यू को जब तक खिसकाना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो इसका आंसर आ गया 21। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 6c3। तो देखो 6 को 3 बार पीछे खिसकाओ, 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 को जब तक खिसकाओ जब तक कि 1 नहीं आ जाए, मतलब ये हो गया आपका 20। ठीक है, चलिए अब मैं आगे एक और चीज बताता हूं, 7c4। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, देखो 4 बार खिसक गया, और 4 को जब तक खिसकाना है कि जब तक कि आपका क्या नहीं हो जाए, 1 नहीं आ जाए। तो देखिए 6 से 12, 2 2 4 4 कैंसिल, आपका 35 आपका आंसर आ गया। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है कॉम्बिनेशन और कैसे करना है परमुटेशन। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी मैंने आपको समझा दी कि इसको कैसे कैसे करना होता है। अब आप सोचेंगे कि सर अब मेरे को एक समस्या आएगी, वो मैं आपको बताता हूं क्या समस्या आएगी। यहां तक किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक जो प्रॉब्लम आती है वो बताता हूं और उसका कैसे निवारण किया जाता है वो बताता हूं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करो आपको ऐसे लिखा आ जाए 15c11। अब आप बोलोगे कि सर 15c11 तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 15 को 11 बार तक खिसकाऊं, मतलब 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5, देखो ये 11 बार हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 11, और इसको जब तक खिसकाऊं जब तक कि क्या नहीं आ जाए, जब तक खिसकाऊं जब तक कि क्या नहीं आ जाए, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ऐसे नहीं करना है। देखिए मैं आपको उसका थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं। क्या शॉर्टकट है ये देखिए, NCR की वैल्यू NCN-R के भी बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने जो 15C11 लिखा है, अगर मैं इसको 15C15-11 लिख दूं तो कोई इश्यू नहीं होगा। मतलब 15C11 की जो वैल्यू है वो 15C4 के बराबर है। 15C4 तो आप निकाल सकते हैं कैसे, 15 को पीछे 4 बार खिसकाओ, ये खिसकाना आसान है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 12 कैंसिल, यहां 7 कैंसिल, 105 इंटू 13 करना है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर ये समस्या आती है तो इसका कैसे समाधान किया जाता है। तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मैंने डिफरेंस बता दिया, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बता दिया, और उसको कैसे करना होता है वो बता दिया, कैसे शॉर्ट टेक्निक लगानी है वो बता दिया। ठीक है, अब इसमें बहुत ही प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर बनाना, हस्बैंड वाइफ को एक्सचेंज करना, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनाना, कमेटियां बनाना, सर्किल में बैठे हैं लोग वो बताना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको के लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, अब हम आगे देखेंगे। ये था मेरा अभी आपको जो मैंने बताया,
ये पूरा मेरा डेमो वर्जन था, ठीक है। तो ये डेमो वर्जन अब ये कंप्लीट हो गया है। अब डेमो वर्जन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो यहां तक था मेरा ये डेमो वर्जन। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं कैसे कैसे करना होता है, 2-3 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे का, आप उसको देखिए, समझिए और अब क्वेश्चन जो मैंने नीचे डाल रखे हैं उनको करिए, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अब आपको इसको परचेज करना है, जस्ट गो टू प्ले स्टोर, वहां पे बेवाल क्लासेस की ऐप में जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद स्टोर में जाइए, वहां मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।